ईरान ईरान और अमेरिका के मामले पर पाकिस्तान ने सिफाती इक़दाम मज़ीद तेज कर दिए। पाकिस्तान और कतर फ़रीक़ैन से मुसलसल राब्ते में है। कल दोहा में अहम मुलाकातें हुई, मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान और तुर्किया के दौरे पर कल रवाना होंगे। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया के दौरे में सदर तैयब अर्दोगान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंतराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत सिंतास मुआहदे की यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे पर सेमिनार में सियासतदानों, सिफाती बरादरी, सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। शिरका ने पानी को बतौर इस्तेमाल करने के रुझान को रोकने का मुतालबा किया। पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड की बुनियाद पर ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ किया। दोहा में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मस्बत पेशरफ्त, अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। एक्स पर बयान में लिखा, साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन के बाद अगला मुज़ाकराती इजलास जल्द मुनक़्क़िद किया जाएगा। दोहा में ईरान अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात। ईरान को $3 अरब देने पर अबूरी इत्तेफाक। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से बातचीत में मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों और उन पर बातचीत के लिए मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। कतरी हुकाम के साथ मुलाकात में ईरान के मुंजमद फंड्स पर भी बात हुई। $6 अरब के मुंजमद फंड्स का एक हिस्सा ईरान के लिए अशियाए ज़रूरिया खरीदने में इस्तेमाल होगा। खत्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के साथ मामलात खुशअस्लूबी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से बातचीत। कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरान को जौहरी हथियारों को तर्क करने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। खत्ते में अमन से ही सियासी और माशी इस्तेहकाम मुमकिन है। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का अमेरिका को दो टोक जवाब। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा मजीद इब्न अल रज़ा ने वाज़ेह किया कि ईरान की दिफाई, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें कौमी सलामती की रेड लाइन्स हैं और उन पर किसी भी मरहले पर बातचीत या समझौता मुमकिन नहीं। ईरान न सिर्फ अपने मौजूदा दिफाई निज़ाम को बरकरार रखेगा बल्कि मुस्तक़बिल में अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को मज़ीद जदीद और मजबूत बनाने का अमल भी जारी रखेगा। इजरायली बर्बरियत पर खामोशी और जंगबंदी के बाद ईरान के मामले पर मुफाद परस्ती, भारतीय मुनाफिकाना खारजा पॉलिसी अयां हो गई। इसराइल के ईरान पर हमले से 2 रोज़ कबल मोदी ने इसराइल का दौरा किया और जंग के दौरान ईरान के मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। ईरान पर हमलों के दौरान भारत इसराइल के साथ खड़ा रहा और आज तवानाई और तिजारती मफादात के तहत दोबारा ईरान से क़ुर्बत इख्तियार कर रहा है। भारतीय खबरसा एजेंसी ANI के मुताबिक ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मोदी ने तनाज़ात के मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। आबने हरमुज़ की बहाली और ईरान पर माली पाबंदियों में नरमी पहले ही ईरान अमेरिका 14 निकाती मुआहदे में शामिल है। मोदी ने आबने हरमुज़ में बहरी रास्तों और तिजारती आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आलमी और भारतीय मफाद करार दे दिया। एक और भारतीय चैनल पर साइबर हमला। नामालूम हैकर्स ने सन टीवी नेटवर्क को भी हैक कर लिया। भारत के सन टीवी नेटवर्क को हैकर्स ने हैक करके उसकी नशरियात मुअत्तल कर दी। साइबर हमलावरों ने नेटवर्क के अंदरूनी ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट पोर्टल तक रसाई हासिल कर ली। साइबर हमले के नतीजे में सन टीवी के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स की नशरियात आर्जी तौर पर मुतासर और तब्दील हो गई। हैकर्स ने नशरियात रोककर पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के बैनर्स स्क्रीन पर चला दिए। हैकर्स ने हमलों के तसलसल में रैंसमवेयर नामी एक और साइबर हमला करके 1800 डोमेन सिस्टम्स भी लॉक कर दिए। माहिरीन के मुताबिक हैकिंग के ये वाक़यात भारत के साइबर तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत डिजिटल सिक्योरिटी के बुलंदोबांग दावों पर संजीदा सवालात खड़े करते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की मुलाकात, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। जम्मू कश्मीर और GB में खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरोई कार लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, सिक्योरिटी मामलात में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के हवाले से अहम याददाश्त पर दस्तखत। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन और PCB के दरमियान भी मुआहिदत है। जद्दा में आलमी मयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों के जाबहक होने का मामला, सानिहा कहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक TR कार्ड्स की छत पर बच्चों की मौजूदगी में डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल कर दी गई है। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। सानिया कहना के बाद लाहौर में एक और घर की छत गिरने का वाकया। मानसून की पहली बारिश के बाद पाकपानपुरा में छत गिरने से एक बच्चा जा बहक, 4 अफराद जख्मी। घर जेरे तामीर था। तीसरी मंजिल की छत गिरी, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों का इंतशारी एजेंडा एक बार फिर सामने आ गया। कलअदम एक्शन कमेटी के कारिंदों के दरमियान होने वाली व्हाट्सएप चैट ने इंतशार फैलाने का मजमूम एजेंडा बेनकाब कर दिया। लीक व्हाट्सएप चैट के मुताबिक कलअदम कमेटी के मकामी कारिंदे सरदार आफ्ताब ने बैरून मुल्क बैठे सरगना को हजीरा के मुकम्मल बंद करने की इत्तला दी। लीक व्हाट्सएप चैट में कमेटी के कारिंदे रियासती इदारों की मदद करने वालों के घरों को आग लगाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। लीक चैट में बैरून मुल्क बैठा सरगना घरों को आग लगाने के मनसूबे की तायद करता है। माहिरीन के मुताबिक कलअदम कमेटी के इंतशारी एजेंडे के तहत घरों को आग लगाकर इल्जाम रियासती इदारों पर डालने की मजमूम कोशिश नजर आ रही है। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का मदीना मार्केट का दौरा, ताजिर बरादरी का खैर मकदम। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर ने मदीना मार्केट मुजफ्फराबाद का दौरा किया, ताजरों और शहरियों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मुजफ्फराबाद के शहरियों ने कलअदम एक्शन कमेटी की हड़ताल को मुस्तरद करते हुए कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी। तमाम मुहिब वतन कश्मीरी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान भी कश्मीर से मोहब्बत करता है। गैर मुस्लिम बरादरियों के आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम सेनेट की कायमा कमेटी बराए अक़लियती उमूर का इजलास। अक़लियतों को दरपेश मसाइल और हालिया दिनों में अगवा बराए हिंदुओं की बाजियाबी के इक़दामात पर पुलिस हुकाम की ब्रीफिंग। प्रिया कुमारी की ताहाल अदम बाजियाबी पर भी ब्रीफिंग। कमेटी के सरबराह की चीफ सेक्रेटरी सिंध की अदम शिरकत पर सख्त इज़हार बरहमी। सेक्रेटरी SNGAD की चीफ सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी की वजाहतें। जुडिशल कमीशन ने जजेस तकर्रुरी के लिए इंटरव्यू कमेटियां तश्कील दी थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम तमाम कमेटियों की रुकन होगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमेटियों के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट कमेटियों के चेयरमैन मुकर्रर। लाहौर, इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान की कमेटियों में अटॉर्नी जनरल फारूक H नाइक, अली जफर और एहसन भवन भी शामिल होंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी CPLC के मरकजी दफ्तर का दौरा। गवर्नर निहाल हाशमी कहते हैं CPLC को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के साथ इश्तराक अमल करना चाहिए ताकि नौजवान इदारे के तजुर्बात, महारत और पेशेवराना सलाहियतों से भरपूर इस्तेमाल कर सकें। नौजवान पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं। उन्हें आगे लाना, बाख्तियार बनाना और बेहतरीन मौके फराहम करना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से उज़्बेकिस्तान की खुदमुख्तारी रियासत क्रोकरी पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की पंजाब की तर्ज पर क्रोकरी पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी जोन में शमूलियत की दावत, सयाहत और सकाफ़ती तबादले के फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आला ने उज़्बेकिस्तान और क्रोकरी पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। क्रोकरी पाकिस्तान को आलू की काश्त के लिए 100 से 200 हेक्टेयर ज़मीन देने का जायज़ा।
पंजाब के तमाम शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो गई हैं। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा, पंजाब के अवाम के लिए सफरी सहूलियात को बेहतर बना रहे हैं। पंजाब के अवाम के लिए सफ़र महफूज और आसान बना दिया। पंजाब की हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसों को पहुँचाएंगे। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए इक़दाम करना होंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला पंजाब सूबे की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल में वज़राए आला भी शामिल हैं। आबादी पर काबू पाने के लिए कौमी आज़म अहमियत का हामिल है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का हैदराबाद और मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ बरादरियों और अवामी वफूद से मुलाकातें। अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी ने सिंध के अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। सिंध के वसाइल अवाम की फलाह पर खर्च होने के बजाय बद इंतजामी और करप्शन की नजर हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर का माली साल 2026-27 का बजट चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। मजमूई बजट 5 अरब 39 करोड़ 64 लाख 57 हज़ार रुपए से जायद। मजमूई अखराजात का तखमीना 5 अरब 60 करोड़ 7 लाख 70 हज़ार रुपए लगाया गया। खसारा 20 करोड़ 43 लाख 13 हज़ार 437 रुपए ज़ाहिर किया गया। नौजवान भारतीय तालिब-ए-इल्म उमर खालिद का मुस्तकबिल मोदी हुकूमत के सख्त रियासती इक़दामात और इल्ज़ामात की जद में आ गया। आलमी जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक 2019 में मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान नौजवान उमर खालिद मोदी हुकूमत के लिए पहला बड़ा चैलेंज था। सितंबर 2020 में मोदी हुकूमत ने नौजवान तालिब-ए-इल्म उमर खालिद को दहशतगर्द करार देकर जेल भेज दिया। भारतीय हुकूमत ने उमर खालिद पर दहली के फ़िरक़ावाराना फसादात और हुकूमत की तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया। मोदी हुकूमत के ज़ेर असर भारतीय मीडिया उमर खालिद को नफरत अंगेज अंदाज में मुसलमान दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन करार देता है। उमर खालिद ने मोदी हुकूमत के खिलाफ 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के साथ हरासानी और इम्तियाजी सलूक पर आवाज़ उठाई थी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा राशिद अलवी ने भी बगैर ट्रायल और जमानत के उमर खालिद की तवील कैद को भारत की बदनामी करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान 100 इंडेक्स में 483 पॉइंट्स का इजाफा, 1,84,533 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 278 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 202 कंपनियों के हिस्से में कमी, 83 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नौजवान सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल अगस्त से मई तक 1,80,148 नए रिटेल सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुए। 18 से 30 साल के नौजवान सरमायाकार नए रजिस्ट्रेशन का 41% रहे, जिनकी तादाद 74,629 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में माहाना औसतन 15,000 नए अकाउंट्स का इजाफा हुआ, जिनमें तकरीबन 40% नौजवान सरमायाकार शामिल हैं। रावलपिंडी में कैदी वैन से कैदियों के फरार के मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 5 न्यूज़ को मौसूल फुटेज में कैदियों को भागते और पुलिस एहलकारों को ताक़ुब करते देखा जा सकता है। पुलिस ने एक मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर की तलाश जारी है। फैसलाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 अफराद जा बहक। ANF का मुख्तलिफ शहरों में मुंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 5 मुलजिमान गिरफ्तार, 4 करोड़ 4 लाख रुपए से जायद मालियत की मुंशियात बरामद।
खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। जिला खैबर के इलाके बाराज़का खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जा बहक। लोयरदीन में खवातीन की मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 15 तालिबात जख्मी हुई। चित्राल में सैलाब से मकानात, मसाजिद, पुल और गाड़ियां मुतासिर। सवाद, बाजोड़, एबटाबाद में भी तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। एबटाबाद में मानसरा रोड पर सैलाबी रेले में गाड़ी बह गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में भी तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी की सूरत हाल है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, एबटाबाद, चारसदा, बाजोर, शांगला, मर्दाना और बिजगाम समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.3, गहराई ज़ेर ज़मीन 174 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला था। और शिकारपुर के उरूजो ज़वाल की तारीखी दास्तां। तारीख के झरोकों से शिकारपुर माजी का पेरिस, आज का उजड़ता शहर। तख्तोताज के मुख्तलिफ अदवार में 200 साल तक बरे सगीर का मरकज रहा। सन 1617 में इस शहर की बुनियाद दाऊद पोता कबीले ने रखी। शिकारपुर अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका और भारत का तिजारती मरकज था। शिकारपुर की शान शौकत माजी का हिस्सा बन गई। शिकारपुर शहर खंडरात में बदल गया। घंटा घर अजमत का तुरा सजाए अपने माजी का नोहा सुना रहा है। खुसूसी रिपोर्ट आज रात 9 बजे के बुलेटिन में सिर्फ चैनल 5 न्यूज़ पर नशर की जाएगी।